आज एक बड़ी खबर सामने आई कि एनसीपी, टीएमसी और सीपीआई अब नेशनल पार्टी नहीं रही। यानी अब इन पार्टियों से राष्ट्रीय होने का तमगा छिन गया। अब ये पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों के तौर पर जानी जाएगी। ऐसे में आपको समझाते हैं कि आखिर कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनती है। दरअसल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए 3 शर्तें हैं, जिनमें कम से कम एक शर्त पूरा करने पर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। अब वो तीनों शर्तें क्या हैं, वो आप जान लीजिए। शर्त नंबर 1, अगर कोई पार्टी 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में 2% सीटें जीत जाती है, तब उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। शर्त नंबर 2, 4 लोकसभा सीट जीतने के अलावा अगर कोई पार्टी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 6% वोट पाए, तब भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। तीसरी और आखिरी शर्त क्या है, वो भी जान लीजिए। शर्त नंबर 3, किसी भी राजनीतिक दल को 4 या उससे ज्यादा राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता प्राप्त हो, तब भी उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है। देखिए, शर्त नंबर 1, 3 राज्यों के लोकसभा चुनाव में अगर 2% सीटें जीती कोई भी क्षेत्रीय पार्टी, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का तमगा मिल जाता है। शर्त नंबर 2 क्या है, अब जरा आप ये भी जान लीजिए। शर्त नंबर 2 है कि 4 लोकसभा सीट जीतने के अलावा अगर आपके पास 6% वोट है, यानी कि लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव में, तो भी आपको राष्ट्रीय पार्टी का तमगा मिल सकता है। अब शर्त नंबर 3, 4 या उससे ज्यादा राज्यों में अगर क्षेत्रीय पार्टी की मान्यता आपकी पार्टी को मिली है, तब भी आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी कहला सकती है। तो ये वो 3 शर्तें हैं, जिसमें से अगर एक भी शर्त पूरी होती है तो आपकी पार्टी यानी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। अब अगर कोई भी पार्टी इस तीनों शर्तों में कोई भी शर्त पूरी करती है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है, जैसा कि हमने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। अब यह भी समझिए कि आखिर टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई, इन तीनों में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा वापस आखिर क्यों ले लिया। इन तीनों पार्टियों का वोट शेयर देश भर में 6% से कम हुआ, जिसकी वजह से इससे राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा छीन लिया गया। यानी इन पार्टियों के पास अब 6% भी वोट शेयर नहीं है, जिसकी वजह से अब उनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले लिया गया। ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग ने बिना इन पार्टियों के पूरे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया हो। जुलाई 2019 में चुनाव आयोग की ओर से इन पार्टियों को नोटिस भी जारी किया गया था, जिसमें उनसे यह सवाल पूछा गया था कि 2019 में लोकसभा चुनाव में आपका प्रदर्शन खराब रहा, अब उनके पास वोट शेयर 6% यानी कि 6% भी नहीं है, तो क्या उनके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया जाए, ये सवाल पूछे गए थे। अब वही आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया। आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी खबर, चुनाव आयोग ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पैरा 6B की शर्त को पूरा किया है। अब जरा आसान भाषा में आपको समझाते हैं कि आखिर ये लास्ट जो पैरा है, जिसको शर्त मानी गई है, उसको किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पूरा किया। इस समय आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में बड़े बहुमत और बहुत बड़े वोट शेयर के साथ सत्ता में है। वही मार्च में गोवा में भी विधानसभा चुनाव में उसे 6.77% वोट मिले थे, यानी कि वहां पर भी जो उनका वोट शेयर था वो 6% से ऊपर था। पिछले साल हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कोर्ट का रुख किया गया था और फिर इस सवाल पूछा गया था कि आखिर क्यों नहीं अभी तक हमें राष्ट्रीय पार्टी का तमगा जो है वो मिला हुआ है। हमारे साथ अदिति नागर जुड़ी हुई है, पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, देखिए, एक बड़ी खबर ये सामने आई, जिसको लेकर हमने तमाम जानकारी भी दी, विश्लेषण भी किया कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि टीएमसी, सीपीआई और एनसीपी से तमगा जो है वो छीन लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आने वाले वक्त में पार्टी और पार्टी के नैरेटिव पे क्या असर पड़ सकता है। एक तो पार्टी के नैरेटिव पे ज्यादा, जैसा आपने चीजें वो ये समझ आता है इसमें किस तरीके से कम हो रहा है, और जहां पर एक तरफ इसको पूरी तरीके से सचिन ऐसे समझने की जरूरत है कि जहां पर एक तरफ तमाम पार्टियां हैं वो नरेंद्र मोदी अगेंस्ट एकजुट हो रही, वहां पर ये राष्ट्रीय दल का तमगा वापस ले लेना इसके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और केवल यही से आप आम आदमी पार्टी के विरोध में, एक तरफ आप नरेंद्र मोदी की तमाम चीजों से, लेकिन आपको कल आपकी आम आदमी पार्टी को राष्ट्र पार्टी का दर्जा दिया, सीपीआई और तमाम को उसका दर्जा ले लिया गया, तो ऐसे आपस विरोध खड़े हो गए। तो एक तो इससे ये पता चलता है कि किस तरीके से
जितनी विपक्षी दल एकजुट होना चाहते हैं मुद्दे पर, कैसे मुद्दों पर अलग हो जाते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी के हिसाब से इलेक्शन कमीशन का ये फैसला सही है, लेकिन वही फैसला एनसीपी सीपीआई को लग रहा है कि फैसला गलत है। तो वही बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से जब चुनाव हार जाती है पार्टियां और इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाती हैं, ईवीएम पर सवाल उठाती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पे कई बार सवाल उठाए, लेकिन अब जब उनको राष्ट्र का तमका मिल गया, राष्ट्र दल का, तो वो सही। तो बेसिकली आरोप लगाना तो ये इलेक्शन कमीशन है, ईवीएम है, ये प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं। आज जिस तरीके इसी की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ है, ये निष्पक्ष तरीके से हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी इस तरह की बात है कि जब इस पक्ष की बात होती है तब तो कहते हैं कि जो ईडी है, क्या है, क्या ईवीएम है, तमाम जो संस्थाएं हैं ये इंडिपेंडेंट काम कर रही है, लेकिन अगर इनके पक्ष के अलग होते हैं तो फिर कहते हैं कि दबाव काम कर रही है। तो पहले सबसे बड़ी बात है, और अगर आपको उसकी बात करिए कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो जाहिर तौर पे पश्चिम बंगाल के बहुत बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए कि उनकी राष्ट्र पार्टी और तमाम चीजें, जहां पर वो एक तरफ खुद को प्रधानमंत्री की दावेदार मान रही थी, जहां पर वो चाह रही थी कि तमाम दूसरे और दल हैं वो उनके साथ मिलकर काम करें, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है, सीपीआई के लिए बहुत बड़ा झटका है, और इस तरीके से उनका वोट शेयर कम होता जा रहा है। जाहिर तौर पर एक बड़ा मैसेज जाता है कि तो आपने 3 ये बातें बताई बार-बार, इसके 3 है, 2% होना चाहिए लोकसभा में, 6 सीटों के अलावा 4 सीटों के अलावा 6% वोट शेयर होना चाहिए, 5 सीटें कम होती जा रही है। यानी एक बार फिर इसका एनालिसिस ये है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर ताकतवर होकर बढ़े। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार आप नजर बना के रखिएगा, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, चुनाव आयोग ने एक नई लिस्ट जारी कर दी, जहां एक और आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। इसके साथ ही त्रिपुरा में हाल में हुए चुनाव में अपनी वोट बैंक का लोहा मनवाने वाली पार्टी त्रिपुरा मोता पार्टी को राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा भी दिया गया। वहीं नागालैंड में चुनाव आयोग ने नागालैंड में लोक जनशक्ति पार्टी को राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दिया है। के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्रीय समिति यानी कि बीआरएस की आंध्र प्रदेश में राज्य स्तर की पार्टी की मान्यता रद्द कर दी गई। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का उत्तर प्रदेश में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी से पश्चिम बंगाल में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा छीन लिया गया। वॉइस ऑफ द पीपुल पार्टी को मेघालय में राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दिया गया। और देखिए, आम आदमी पार्टी का अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि अगर कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है तो क्या फायदे होते हैं। राष्ट्रीय पार्टियां अपना सिंबल या चुनाव चिन्ह देश भर में सुरक्षित कर सकती हैं। राष्ट्रीय पार्टी चुनाव प्रचार में अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रख सकती है। साथ ही इनके यात्रा खर्च को उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं रखा जाता है। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय पार्टियों को सब्सिडी दर पर पार्टी अध्यक्ष और पार्टी कार्यालय के लिए एक सरकारी बंगला किराए पर मिलता है। आम चुनावों के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों को आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए ब्रॉडकास्ट और टेलीकास्ट बैट्स मिलते हैं, यानी कि स्पेस मिलता है। यानी राष्ट्रीय पार्टियों को सरकारी चैनलों पर दिखाए जाने का समय तय होता है। राष्ट्रीय पार्टियों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की जरूरत होती है। अन्य पार्टियों को 2 प्रस्तावक चाहिए होते हैं। राष्ट्रीय पार्टियों को मतदाता सूची के 2 सेट मुफ्त में दिए जाते हैं।